Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 36 पार्ट पर और यहाँ पर बेसिकली हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ टाइपराइटर के बारे में। इससे पहले जो हमारा यही सेम वीडियो आया था तो वहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट डिस्कस किया था। बेसिकली जो टाइपराइटर्स होते हैं उसमें टाइप करने के लिए जो आपकी मशीन बेसिकली यूज़ करी जाती है उसके बेसिस पर आपके टाइपराइटर्स कितने टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं जो टाइपराइटर्स होते हैं उनका यूज़ और उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के टाइपराइटर्स के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है आपका पोर्टेबल टाइपराइटर, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड टाइपराइटर, नॉइसलेस, इलेक्ट्रिक, वेरिएबल, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्पेशल पर्पस टाइपराइटर। तो यहाँ पर अभी हम एक एक करके इन सभी के बारे में देख लेते हैं, बाकी इमेज की हेल्प से इसको देख लेंगे कि किस तरह का टाइपराइटर ये होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पोर्टेबल टाइपराइटर की तो ये बेसिकली हाईली यूज़फुल है इंडिविजुअल पर्पस से। मतलब कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को अपने लिए यूज़ करना है, जैसे कि आपके लैपटॉप्स होते हैं जो कि आपके आराम से उसको आप पोर्टेबल लैपटॉप हो सकते हैं उनको कहते हैं बेसिकली, जिसका आप एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से कैरी कर सकते हैं और वो इंडिविजुअल पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसी तरह से ये आपके पोर्टेबल टाइपराइटर्स भी होते हैं। इनका जो वेट होता है ये भी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से आप इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो हाइट होती है वो 3 to 4 इंचेस की अप्रॉक्स होती है एंड इट कैन बी केप्ट एट एनी प्लेस सिंस इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। इसको बहुत ही कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वजह से आप इसको कहीं भी आराम से रख सकते हैं। एंड इट वॉज यूज्ड मोस्टली बाय प्रोफेशनल पीपल्स इन द पास्ट डेज। जो कुछ टाइम पे पहले जो आपके बहुत प्रोफेशनल पीपल्स होते थे तो वो लोग इस तरह के टाइपराइटर्स को यूज़ करते थे। तो पोर्टेबल टाइपराइटर को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके सामने लैपटॉप। लैपटॉप को आप पूरी तरह से समझिए तो सेम वही चीज़ थी आपकी पोर्टेबल टाइपराइटर। उसमें लैपटॉप की फंक्शनिंग पर ना जाते हुए उसकी जो आपके फीचर्स रहते हैं कि उसका वेट कम होता है, उसको आराम से आप कैरी कर सकते हैं, साइज़ कम होता है, तो सेम वही सारे फीचर्स आपके पोर्टेबल टाइपराइटर के भी थे। यहाँ पर आपके सामने इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। ये बेसिकली सूटकेस टाइप का रहता है। ये जो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका नीचे आके इसको फोल्ड करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं आराम से। तो ये कुछ इस तरह का आपका पोर्टेबल टाइपराइटर होता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स। सो बेसिकली जो आपके स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स होते हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड साइज़ और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का यूज़ करा जाता है, जिसकी वजह से इनको स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स कहा जाता था। ये बेसिकली जो आपके स्पेशली जो ऑफिसेज होते हैं अलग अलग तरह के, अब तो ऑफिस में आपके कंप्यूटर वगैरह का यूज़ होने लगा है, लेकिन बहुत पहले टाइम की बात करें जब टाइपराइटर का टाइम था तो उस टाइम पर स्टैंडर्ड टाइपराइटर आपके बेसिकली ऑफिस में यूज़ करने के पर्पज़ से यूज़ करे जाते थे। इसमें आपका कंटिन्यूअस स्टेशनरी डिवाइस भी अटैच होती थी हर एक स्टैंडर्ड टाइपराइटर के साथ में, जो कि आपको जो उसकी पेपर वर्क और जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसको और ज़्यादा इन्हांस करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। इसके अलावा फ्रंट फीड डिवाइस इज़ अटैच्ड टू द स्टैंडर्ड टाइपराइटर फॉर प्रिपेयरिंग चेक्स, इनवॉइसेज एंड द सेम। सो बेसिकली जो आपकी चेक्स बनती थी, जो आपके इनवॉइसेज बनती थी, जो बिल्स बनते थे, तो उन सभी के प्रिपरेशन के लिए, उन सभी को टाइप करने के लिए जो टाइपराइटर यूज़ होता था स्टैंडर्ड टाइपराइटर, उसमें एक तरह की अलग सी डिवाइस को अटैच करते थे जिसको बोलते थे फ्रंट फीड डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी टेकन आउट विदाउट कार्बन पेपर इफ कार्बन रिबन अटैचमेंट इज फिटेड टू इट। अगर कार्बन रिबन अटैच होता था स्टैंडर्ड टाइपराइटर में तो उस कंडीशन में काफ़ी सारी कॉपीज़ को आप बिना कार्बन पेपर का यूज़ करते हुए आराम से ले सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी कार्ड होल्डिंग अटैचमेंट होता है ये भी आपका स्टैंडर्ड टाइपराइटर में फिक्स होता था, जिसका यूज़ करा जाता है स्टाफ कार्ड को बनाने के लिए। स्टाफ कार्ड जो कि आपके जब कहीं आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर एक आपका आईडी कार्ड रहता है, उस पर्टिकुलर स्टाफ का कार्ड होता है, तो उस कार्ड को बनाने के लिए कार्ड होल्डिंग अटैचमेंट एक तरह की डिवाइस रहता था जो आपका स्टैंडर्ड टाइपराइटर में फिक्स होता था। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके जो आपके स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स हैं ये आपके ऑफिस पर्पस से ज़्यादा यूज़फुल थे। और बाकी इसमें कुछ ये अलग अलग तरह के आपके इसमें डिवाइसेस अटैच थी, तो ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी आज सच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इनकी अगर हम बात करें कैसे दिखने में होते थे तो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, इस तरह से कुछ आपके स्टैंडर्ड टाइपराइटर दिखने में होते थे।
ठीक है। और इसके अलावा आगे हम मूव करते हैं तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं नॉइसलेस टाइपराइटर्स। सो नॉइसलेस टाइपराइटर्स आपको नाम से समझ में आ रहा है, वो टाइपराइटर्स जिसमें नॉइस कंपैरेटिवली बहुत कम होती थी। क्योंकि अगर हम जनरल टाइपराइटर्स की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नॉइस होती थी जब भी आप उससे लिखते थे। तो उसकी वजह से जो टाइप कर रहा है उसका तो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, लेकिन जो उसकी सराउंडिंग में आसपास लोग बैठे होते हैं उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसी वजह से नॉइसलेस टाइपराइटर की डिमांड हुई। तो यहाँ पर ये जो इस तरह के टाइपराइटर्स होते हैं, इट इज़ यूज्ड इफ़ मैनी टाइपिस्ट आर वर्किंग टुगेदर इन बिजनेस ऑफिस। अगर एक ही ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सभी के आपके टाइपराइटर से बहुत ज़्यादा नॉइस होगी तो सभी को एक दूसरे को डिस्ट्रैक्शन होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर नॉइसलेस टाइपराइटर की डिमांड हुई। एंड इसमें बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ बार इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द नॉइस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द टाइप बार अपॉन द पेज। तो बेसिकली जो आपकी नॉइज़ होती थी वो दो वजह से होती थी। एक तो जब आप की को प्रेस कर रहे हैं तो की को नीचे जाने में जो आपका टाइम लग रहा है उसकी वजह से जो आपका नॉइज़ हो रही है। उसके अलावा जो आपके टाइप बार होते हैं जिसमें आपका लेटर इम्प्रिंट होता है, तो वो जब आपके पेपर पे हिट करता था तो उसकी वजह से आपकी बहुत नॉइज़ होती थी। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के टाइप बार्स को बनाया गया था ताकि वो जो आपकी टाइप बार वाली नॉइज़ होती थी उसको कंपैरेटिवली रिड्यूस किया जा सके। उसके अलावा इसकी जो कॉस्ट होती है स्लाइटली हायर देन ऑर्डिनरी, मतलब जो आपके ऑर्डिनरी टाइपराइटर्स होते थे उसके कंपैरिजन में जो नॉइसलेस टाइपराइटर्स थी इनके कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइप बार थे तो उनका मॉडिफिकेशन किया गया था और उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के आपके टाइप बार्स को इंक्लूड किया गया था। और बेसिकली ये जो आपके टाइपराइटर्स थे इनका यूज़ मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये इसका कह सकते हैं एक तरह से ड्रॉबैक है, दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर मल्टी कॉपी वर्क। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके डायग्राम की बात करें तो ये इसकी इमेज है, कुछ इस तरह से दिखने में होती थी। बेसिकली जो आपके टाइपराइटर्स होते हैं उसमें आज से आप इमेज से देखेंगे तो आपको उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप इसको अपने सामने से देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जब आप इसकी जो अंदर की बेसिक मशीन्स होती हैं उसको जब आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो वहाँ से आपको इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के बारे में। So basically electric power is used to operate the type of typewriter. So basically ये जो आपके टाइपराइटर होते हैं इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, इसमें इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करा जाता था इस तरह के टाइपराइटर्स को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अटैच्ड टू द स्टैंडर्ड टाइपराइटर। जो आपके स्टैंडर्ड टाइपराइटर हैं उसी में इलेक्ट्रिक मोटर को अटैच कर दिया गया था और वो बन गया आपका इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। यहाँ पे जो आपकी वैसे आप जनरल टाइपराइटर से टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको की प्रेस करने में बहुत एफर्ट जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आप हल्का सा भी टच करेंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट का टच करेंगे उस की को, तो वो भी इनफ रहेगा टाइपराइटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपकी बेसिकली जो टाइपिस्ट होता है उसकी 1/4 एनर्जी ही खर्च होती थी। मतलब जो आपके टाइपिस्ट हैं वो बेसिकली अगर नॉर्मल टाइपराइटर से काम करेंगे तो उनकी वहाँ पर अगर मान लीजिए 100% उनकी एनर्जी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर यूज़ करने में उनकी सिर्फ और सिर्फ 25% ही एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज हो गया था कि जो टाइपिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके अलावा क्वालिटी टाइपिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल इवन व्हेन फिंगर्स ऑफ टाइपिस्ट आर इरेटिक। अगर मान लीजिए कि टाइपिस्ट हैं उनके जो फिंगर है वो गलती से किसी दूसरी की पे भी पढ़ रही है तो वो बेसिकली वो क्वालिटी टाइपिंग यहाँ पर यूज़ हो जाती थी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपके इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स हैं इसमें आपका क्वालिटी टाइपिंग भी हो जाती थी। बाकी इसमें अगर कोई गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको इरेज करने के लिए यहाँ पर आपके वाइटनर्स जैसे रहते हैं उसी तरह से आपके वाइट कलर का रिबन आता था, तो वो भी चीज़ें आपकी इसमें अवेलेबल थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर स्टेंसिल कटिंग और जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना इस टाइपराइटर से बहुत ही ईजी और क्वालिटेटिव हो गया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसके एडवांटेज हैं और यहाँ पर आपके इसके सामने इमेज है। तो इस तरह से कुछ आपका दिखने में होता था इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, और इस पर आपका एक तरह का मोटर को अटैच कर दिया गया था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपका एफिशिएंट हो गया था।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है अभी आपका वेरिएबल टाइपराइटर। सो वेरिएबल टाइपराइटर आप इसको नाम से समझ सकते हैं कि ऐसा टाइपराइटर जिसमें एक ही टाइपराइटर का यूज़ करते हुए आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अलग अलग आपने साइज़ यूज़ करे, अलग अलग आपने जो आपके फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें आपने यूज़ करी, आपने इटैलिक्स को यूज़ कर लिया, आपने बोल्ड को यूज़ कर लिया। तो ये सारे कुछ आपके जब आप वर्ड यूज़ करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही टाइपराइटर में, वेरिएबल टाइपराइटर में यूज़ कर सकते थे आराम से। तो ये बेसिकली एक सिंगल टाइप का टाइपराइटर होता है, एक सिंगल टाइपराइटर है जिसमें वैरायटी ऑफ स्टाइल एंड साइज ऑफ लेटर्स अवेलेबल थे। दीज स्टाइल एंड साइज ऑफ लेटर्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ये जो आपके अलग अलग साइज थे, अलग अलग लेटर्स थे, स्टाइल थे, इनको आप एक ही टाइपराइटर में अकॉर्डिंगली जिस तरह का आपका यूज़ करना है उस अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते थे। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो आपके टाइपराइटर्स हैं इसमें आप अलग अलग तरह के इटैलिक अगर यूज़ करना है, स्मॉल साइज़ यूज़ करना है, बिग साइज़ यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप एक ही तरह के टाइपराइटर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ यूजफुल पर्टिकुलरली इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स वेयर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टाइप्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन सेट फ्रॉम अनदर। अगर यहाँ पर कुछ आपको इस तरह के रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना है जहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स की रिक्वायरमेंट है ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग तरह से आराम से डिस्टिंग्विश हो जाएं, तो उस पर्पज़ से आपके ये सारे वेरिएबल टाइपराइटर्स को यूज़ करा जाता था। ठीक है। बाकी इसकी मैंने इमेज यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि सिर्फ आप इसको इमेज से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, वो आपको नॉर्मल टाइपराइटर के जैसा ही दिखेगा। तो इसी वजह से इसकी मैंने इमेज यहाँ पर नहीं यूज़ करी है। बाकी आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बाकी आपको देखने में आपका सेम ही लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक टाइपराइटर। So basically this type of typewriter automatically types a standard matter from previously punched or stenciled master. So basically जो आपके automatic typewriter होते हैं यहाँ पर आपका जो भी मैटर आपको टाइप करना होता है, जो भी आप पहले से ऑलरेडी पंच कर चुके हैं, मतलब जो कुछ आप एक बार लिख चुके हैं ऑलरेडी, वही चीज़ आपको वापस से लिखनी है, तो उस कंडीशन में आप ऑटोमेटिक टाइपराइटर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ की आपको कई सारी कॉपीज़ बनानी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्टेंसिल्ड मास्टर एक तरह का इसमें यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो प्रीवियसली पंच्ड जो भी मैटर होता है वो ऑटोमेटिकली इस तरह के टाइपराइटर में टाइप हो जाता है। The non-standard matter of names and communication address may be inserted at appropriate places by a selective device। यहाँ पर अगर आपको कुछ एडिशनल ऐड ऑन करना है जो कि ऑलरेडी उसमें पंच नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी उसमें डेटा फीड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अप्रोप्रिएट प्लेस पर जो भी चीज़ आपको लिखनी है, जहाँ पर भी लिखनी है, वहाँ पर आप उसको अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। उसके अलावा 150 वर्ड्स पर मिनट कैन बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइपराइटर। इस टाइपराइटर का यूज़ करते हुए आप एक टाइम में, एक मिनट में 150 वर्ड्स को 1 मिनट के अंदर आप आराम से टाइप कर सकते हैं। एंड इट इज़ पर्टिकुलरली, बेसिकली आप नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली होगा, तो एक मिनट में आपके 150 वर्ड्स आपके टाइप हो सकते हैं। उसके अलावा इट इज़ पर्टिकुलरली सुइटेबल व्हेन लेटर्स और सर्कुलर्स कैरिंग रूटीन मैसेज हैव टू बी रिप्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। अगर आपको एक ही मैसेज को, एक ही कंटेंट को बहुत बार लिखना है, लार्ज नंबर्स में लिखना है, तो उस कंडीशन में आपके ऑटोमेटिक टाइपराइटर का यूज़ होता है। इसमें बेसिकली आपको बस डेटा फीड कर देना है कि ये चीज़ आपको लिखनी है, वो आपका फीड हो जाएगा। फिर आपको जितनी भी कॉपीज़ बनानी है, आप बस एक बार जो भी उसमें प्रोसेस रहती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइप करेंगे और फिर वो आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टाइप हो जाएगा। जितनी कॉपीज़ आप बताएंगे उतनी कॉपीज़ वो टाइप कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करता है आपका ऑटोमेटिक टाइपराइटर। एंड अ पर्सनल टच ऑन द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इज पॉसिबल थ्रू दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड लेटर्स। ठीक है। सो इसमें बेसिकली इसमें जो आपके ऑटोमेटिक टाइपराइटर्स होते हैं, इसमें जो लेटर्स होते हैं उनका कुछ आपका डिफरेंट रहता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेटर्स होते हैं जो कि और किसी भी तरह के टाइपराइटर्स में यूज़ नहीं होते हैं। तो वो आपका इसका कह सकते हैं कि ये इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर हो जाता है। ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पर आपके सामने ये कुछ इस तरह से टाइपराइटर दिखता है, ऑटोमेटिक टाइपराइटर, इसको आप देख सकते हैं। और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। सो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होते हैं, इसमें एक तरह की आपकी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक एंड ओबेज कमांड्स रिलेटिंग टू टाइपिंग वर्क। The command key when pressed does the work like space adjustment, alignment of paper,
सेंटरिंग एटसेट्रा ऑटोमेटिकली। बेसिकली ये जो आपके टाइपराइटर होते हैं इनको भी एक तरह से हम ऑटोमेटिक टाइपराइटर कह सकते हैं। बस आपको इसमें फीड करना होता है एक बार कि किस तरह का आपको एडजस्टमेंट चाहिए है, अलाइनमेंट कैसा चाहिए है, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए है, लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए है, राइट अलाइनमेंट चाहिए है, तो वो सारा आप एक बार उसमें कमांड दे देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो जो कुछ भी आपको टाइप करना है आप आराम से उसको टाइप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जो होते हैं इसमें एक तरह का आपका मेमोरी सिस्टम भी यूज़ करा जाता है, ताकि अगर आपने एक बार उसको कमांड दे दी कि आपको यही सारी चीज़ों को यूज़ करना है तो वो आपका एक बार फीड कर लेता है, फिर जो कुछ आप टाइप करेंगे वो उसी अकॉर्डिंगली आपका टाइप हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो मेमोरी यूज़ करी जाती है, जो इसका मेमोरी सिस्टम होता है, वो आपके 5 लाख कैरेक्टर्स को इसमें आराम से स्टोर कर सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स में एक तरह का फ्रंट व्हील यूज़ करा जाता है विच कंटेन्स वेराइटीज़ ऑफ फॉन्ट्स एंड टाइप स्क्रिप्ट दैट कैन बी ब्रॉट आउट इन एन अट्रैक्टिव मैनर विद वेरीड फॉन्ट्स इन अ सिंगल शीट। सो जो आपका फ्रंट व्हील होता है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स में यूज़ करा जाता है, ये इसका कह सकते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये जो फ्रंट व्हील होता है इसमें आपके अलग अलग टाइप के बहुत सारे तरह के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, टाइप स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं, आपके साइज़ अवेलेबल हैं। तो उसका यूज़ करते हुए आप इस तरह के टाइपराइटर से जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, एक शीट को प्रिपेयर करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव दिखता है क्योंकि उसे अपने बहुत सारी डिज़ाइनिंग वगैरह करी हुई होती है। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका काम करता है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो यहाँ पर आपके सामने इसकी कुछ इमेज है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर देखने में होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं जो आपके स्पेशल पर्पज़ टाइपराइटर्स होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपका जैसे टेबुलेशन टाइपिंग हो गई, साइंटिफिक फार्मूला हो गए, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना हो गया, तो इन सारे पर्पज़ से आपके अलग अलग टाइप के टाइपराइटर्स आते थे। यहाँ पर आपके इस तरह के टाइपराइटर्स को स्पेशल पर्पज़ टाइपराइटर कहते थे क्योंकि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही इस तरह के टाइपिंग मशीन को बनाया गया है, तो इसको हम स्पेशल पर्पज़ टाइपराइटर बोल देते हैं। जैसे आपका टेबुलेशन है तो यहाँ पर आपका कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है, साइंटिफिक फार्मूला है तो यहाँ पर कुछ आपके साइंटिफिक फार्मूला का यूज़ करना है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स है तो यहाँ पर कुछ आपके स्टैटिस्टिक्स वगैरह का यूज़ करते हुए रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो ये आपका सबका पर्पज़ अलग अलग है, तो इसी वजह से इनको बोल दिया गया है स्पेशल पर्पज़ टाइपराइटर। यहाँ पर आपके टेबल्स, फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स एटसेट्रा आर टाइप्ड बाय यूजिंग डुअल यूनिट टाइपराइटर। द हेक्टोग्राफ कार्बन रोल टाइपराइटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मास्टर शीट्स फॉर हेक्टोग्राफ डुप्लीकेटिंग मशीन। जो आपके हेक्टोग्राफ कार्बन रोल टाइपराइटर्स होते हैं उनका यूज़ करा जाता है हेक्टोग्राफ डुप्लीकेटिंग मशीन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के आपके कुछ यहाँ पर रहते हैं स्पेशल पर्पस टाइपराइटर, और बेसिकली जितने भी तरह के टाइपराइटर्स होते हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और बेसिकली यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है, जैसे कि आपने यहाँ पर अलग अलग तरह के टाइपराइटर्स देखे। अब इन अलग अलग टाइपराइटर से जो भी पेज आपका प्रोड्यूस होगा, जो भी आपने मैटर को प्रोड्यूस किया है, तो वो सभी का अपना अलग अलग होगा। तो ये सभी टाइपराइटर की जो आपकी काम करने का तरीका है, तो वो सारा का सारा आपके पेपर पे इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हर एक टाइपराइटर से जो आपका प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट होगा वो सभी का अपना अलग अलग होगा। तो इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट की जो एज होती है, जो टाइप रिटन डॉक्यूमेंट की एज होती है, उसको आइडेंटिफाई करने का मैंने कुछ आपके फीचर्स जो थे, जो एग्जामिनेशन ऑफ टाइप रिटन डॉक्यूमेंट था वहाँ पर बताया था, बाकी एक पॉइंट रह गया था। सो बेसिकली जो आपके टाइपराइटर थे, तो इनका क्या था कि कुछ टाइपराइटर मान लीजिए 1 ईयर से बनना स्टार्ट हुए और वो कुछ ही टाइम तक रहे, फिर आपके नए स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से कुछ टाइपराइटर्स ऐसे हैं, या बेसिकली बहुत सारे कह सकते हैं कि टाइपराइटर्स हैं जो कि बहुत पहले यूज़ होते थे पर अब यूज़ नहीं होते हैं। तो इस तरह से हर तरह के टाइपराइटर की अपनी अपनी जनरेशन थी। तो उस अकॉर्डिंग जब आप एक टाइपराइटर से ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइपराइट जो अभी पेपर आपके सामने प्रोड्यूस्ड है वो किस तरह के टाइपराइटर से होगा, और वो आपको तब पता चलेगा जब आपने हर तरह के टाइपराइटर के जो आपके पास पेपर होते हैं उनको आपने एनालाइज किया होगा। ठीक है, तो जब आपने एक बार ये आइडिया लगा लिया कि कौन से टाइप का टाइपराइटर से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंटेड है, उस पर टाइप किया हुआ है, तो उस तरह से आप एज का भी अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका प्रिंटेड है, जो भी डॉक्यूमेंट आपका टाइप्ड है टाइपराइटर का यूज़ करते हुए, वो अप्रॉक्सीमेट मतलब कौन सी एज का आपका रहा होगा, कौन से ईयर के अप्रॉक्स आपका रहा होगा।
ठीक है। तो ये आपके टाइप रिटन डॉक्यूमेंट की एज का डिटर्मिनेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है ये चीज़ आपकी, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगा ही, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ब्लॉगर पे बहुत सारे MCQs अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप अपनी नेट के प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।